नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं यूपीएसएससी आशु लिपिक 2016 के इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में, इंटरव्यू डेट के बारे में। जो 2016 में यूपीएसएससी अधीनस्थ चयन आयोग के थ्रू जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आई थी, उसका इंटरव्यू डेट आ गई है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आइए, जो भी आयोग ने आवश्यक सूचना जो 19 अक्टूबर 2020 को दिया था, उसके बारे में जानते हैं कि आयोग ने क्या कहा है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो गोमती नगर लखनऊ में है, इसने जो 2016 की आशु लिपि की परीक्षा हुई थी, उसमें जो इंटरव्यू है उसके बारे में इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी किया। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 27 परीक्षा/2016 द्वारा सम्मिलित आशु लिपिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञप्ति विभिन्न विभागों में आशु लिपिक के 352 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संपन्न लिखित परीक्षा द्वितीय चरण की हिंदी आशु लेखन एवं टंकण परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के परिणाम से संबंधित सूचना संख्या 26/03 कंप्यूटर अनुभाग 12/2019/27 परीक्षा/2016 सेकंड दिनांक 9/9/2020 का संदर्भ ग्रहण करें। आयोग की उक्त सूचना दिनांक 9/9/20 के क्रम में साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए समस्त 705 अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका साक्षात्कार दिनांक 3/11/2020 से 20/11/2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। मतलब यह है कि आपका जो इंटरव्यू है वो 3/11/2020 से 20/11/2020 के बीच होने वाला है। और कहाँ होगा? तो वही जो अधीनस्थ चयन आयोग का ऑफिस है गोमती नगर लखनऊ में, वही होगा। अब इसका आइए हम लोग कार्यक्रम देखते हैं। कार्यक्रम मतलब शेड्यूल देखते हैं, कब से कब तक होगा, क्या है। जैसे हमने बताया, टोटल 705 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं जिनका भी साक्षात्कार होना है। अब देखिए, पहले आपका क्रम संख्या दिया हुआ है, तिथि दिया हुआ है। प्रथम पाली में रिपोर्टिंग, प्रथम पाली में अभ्यर्थियों की संख्या, द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग, द्वितीय पाली में अभ्यर्थियों की संख्या और अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो देखिए, पहला क्रम में है 3/11/2020 को 3 नवंबर को 10 बजे सुबह में 36 लोग आएंगे और 1 बजे दोपहर में 36 लोग आएंगे। कुल मिला के 72 लोग एक दिन में इंटरव्यू देंगे वहाँ पे। 4 तारीख को भी सेम है, 4 तारीख को भी 10 बजे 36 लोग और 1 बजे 36 लोग, टोटल 72 लोग। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख को नहीं होगा, शायद उस दिन संडे होगा। और फिर 9 तारीख को, 10 तारीख को और फिर 18 और 19 तारीख को सेम टाइम वही है, सेम उतने ही बंदे हैं और टाइम सेम है। मतलब टोटल 72 लोग एक दिन में जाएंगे। 36 लोग 10 बजे और 36 लोग 1 बजे, टोटल 72 लोग। और जो 20 तारीख है, 20 तारीख थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि टाइम वही रहेगी। पहली पाली में 36 लोग होंगे, लेकिन 1 बजे वाले में 21 लोग ही अवेलेबल हो पाए, क्योंकि ये लास्ट है। तो 36 बच्चे ना हो गए, 21 बच्चे थे। तो इसमें 57 बच्चे थे। टोटल आपके 705 बच्चे हैं। ये जो 705 बच्चे टोटल हैं, इनका है इंटरव्यू। कुल 705 बच्चों का इंटरव्यू है। अब आइए बात करते हैं। ये शेड्यूल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। या आयोग की वेबसाइट भी ये पूरा का पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसमें कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। उपर्युक्त परिणाम दिनांक 9/9/2020 के अंतर्गत विधेल्ड अभ्यर्थी अनुक्रमांक 00003658 OBC के संबंध में माननीय सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट की छाया प्रति से यह स्पष्ट है कि विधेल्ड अभ्यर्थी को आशु लेखन का ज्ञान न होने के कारण आशु लिपिक पद हेतु इन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया है। इस आख्या से स्पष्ट है कि उक्त अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपयुक्त नहीं है। ये तो हो गई बात 3 नंबर की। अब 4 नंबर की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वाला, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि साक्षात्कार से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड करने हेतु
अभ्यर्थी पहले अपनी श्रेणी यथान रखे, जो भी श्रेणी है आपकी, ओबीसी, जनरल ओबीसी, SC ST, अनुसूचित जाति के क्रमानुसार 60 रुपये 20 रुपये आपको ये वहाँ पे ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना है। मतलब 60 रुपये जनरल के लिए, 60 रुपये ओबीसी के लिए, 20 रुपये SC के लिए और 20 रुपये ही ST के लिए ऑनलाइन फीस जमा करना है। साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकेगा। देखिए, पहले आपको जैसे कैटेगरी है 60 रुपये जनरल के लिए, 60 रुपये ओबीसी के लिए, 20 रुपये SC के लिए, 20 रुपये ST के लिए, ये आपको फ़ीस जमा करनी है ऑनलाइन। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर निकलेगा, उसके साथ साथ 4 पेज का और 4 प्रपत्र और भी निकलेगा। साक्षात्कार शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, जो होम वेबसाइट है, उस पर एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व जेंडर भरकर डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पर क्लिक करेगा। तदनुसार अभ्यर्थी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट मॉड्यूल से वांछित प्रविष्टियाँ अंकित कर आगे प्रक्रिया पूर्ण करेगा। मतलब ये है कि वही बताया जैसे कि आप पहले आपको जाके वेबसाइट पे, इसकी जो वेबसाइट होती है ये upssc.gov.in है, ये वेबसाइट है। और वहाँ पे जा कर के आप होम पेज में जाएंगे। वहाँ पे होम पेज के बाद एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट है, वहाँ पे डाउनलोड इंटरव्यू लेटर, वहाँ पे जाके आपको जैसे ही क्लिक करेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका फ़ीस पेमेंट होगा। उसके बाद एक तो जो फ़ीस पेमेंट होगा उसकी रिसीविंग निकलेगी। उसके बाद आपको 4 और प्रपत्र हैं, उन सबको लेके आपको तब इंटरव्यू में जाना है। सारा आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपने वहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यू होगा। कोशिश यही करिए कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी भी रखिए, एक ओरिजिनल ID प्रूफ रखिए, 2 फ़ोटो रखिए। भले ज़रूरत ना पड़े लेकिन अपने साथ हमेशा रखा करिए। कोई भी इंटरव्यू देने चाहिए तो ओरिजिनल भी और एक मूल प्रति और एक फ़ोटोकॉपी प्रति और 2 फ़ोटो, एक ID प्रूफ, ओरिजिनल भी फ़ोटोकॉपी भी, इतना ज़रूर लेके जाइए आप। आइए अब अगला बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। साक्षात्कार से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके शैक्षिक अभिलेखादि का परीक्षण नहीं हुआ है। मतलब ये है, कह रहे हैं कि जो भी आपने फॉर्म भर दिया, आयोग ने एग्ज़ाम करा दिया, तो इसलिए शैक्षिक आपका वो चेक नहीं किया है कि आपने सही भरा है, गलत भरा है, नाम गलत है, क्या गलत है, इस तरह से नहीं भरा है, उन्होंने चेक नहीं किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं लोग, साक्षात्कार के समय गहनता से सभी मूल अभिलेखादि का परीक्षण किया जाएगा। भाई पहले तो चेक नहीं किया, तो जब आपका साक्षात्कार होगा, जब इंटरव्यू होगा, उसी दिन आपका ये सब चेक किया जाएगा। अतः साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक व अन्य अभिलेखादि की मूल प्रति एवं छाया प्रतियों के साथ ही साक्षात्कार पत्र के साथ डाउनलोड किए गए अन्य 4 प्रपत्र को प्रिंट करके भर कर निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप एक ओरिजिनल प्रति ले जाइए और एक मूल प्रति की फ़ोटोकॉपी लेके जाइए। मतलब एक फ़ोटोकॉपी छाया प्रति से कहते हैं और एक ओरिजिनल कॉपी लेके जाइए। और जो भी फॉर्म निकला है आपका प्रिंट आउट जैसे हमने बताया उसको भी लेके जाइए। और उसमें भी जहाँ जहाँ जो फॉर्मेलिटी है लिखना है, जहाँ पे कहीं नाम लिखना होगा, कहीं रोल नंबर लिखना होगा, कहीं जो भी लिखना है, इस सबको आप लिख के लाइए। लिख के भर के तब वहाँ लेके जाइए, ताकि वहाँ पे आपको वेट ना करना पड़े, प्रॉब्लम ना हो। हाँ, गलती अपना भरिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ जाइए। और भी वहाँ से आपके मित्रगण रहेंगे जिनका इंटरव्यू है उस दिन 72, जैसे हमने बताया, तो 72 लोग और भी रहेंगे वहाँ पे। आपके साथ और भी 71 लोग रहेंगे। उनसे आप पूछ के, जिनको भी पता होगा या जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनको पता होगा, उनसे आप पूछ के और आप लिख सकते हैं। अब आइए अगले बात करते हैं। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों के संबंध में सूचना के साथ संलग्न विभागों के आवंटन हेतु वरीयता प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। वरीयता प्रपत्र मतलब कि आपको ये देखना है किस विभाग में आप पहले नौकरी करेंगे। कुल मिला के आगे हम आपको बताते हैं कि कितने विभाग हैं, कितने विभाग कहाँ कहाँ पे हैं, कि उसमें आपको वरीयता मांगता है कि पहले हम इस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद इस विभाग में जाएंगे, फिर इस विभाग में जाएंगे। तो क्रम आपको देना है, 1 2 3 4 लिखना है। हिंदी में भी लिखना होता है, मतलब अंक में भी और शब्द में भी लिखना होता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हो पा रहा है अथवा अभ्यर्थी कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वह प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य कारण को संलग्न करते हुए ईमेल की वेबसाइट इस पर आप भेज दीजिए। ईमेल आईडी है upssc2014@gmail.com। ये 2014 इसलिए लिखा हुआ है कि 2014 में ही ये आयोग बनाया गया था, जो अधीनस्थ चयन आयोग है। इसको
जब माननीय मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने बनाया था इस आयोग को 2014 में। इसलिए ईमेल आईडी में upssc2014@gmail.com है। अगर ये इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव है, तो वो तो एग्ज़ाम देने जा नहीं पाएगा। तो वो अपना स्पष्ट लिख करके, अपने वो लिख करके एक लेटर लिख करके, एक एप्लीकेशन लिख करके आप इसके जो ईमेल आईडी है इस पे भेज दें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और कोशिश करिए कि साथ में उसके साथ अगर कोई आपका रिपोर्ट है तो उसको भी भेज दीजिए, या कहीं एडमिट है तो वहाँ का कोई अगर स्लिप है तो उसको आप भेज दीजिए। मेडिकल के रूप में ये हो जाएगा कि मतलब आप वहाँ भर्ती हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो आपका साक्षात्कार कभी बाद में करा लिया जाएगा। आइए अब और भी आगे पढ़ें। जिसके लिए कोई पृथक सूचना नहीं दी जाएगी, अतः ऐसे अभ्यर्थी ये अपेक्षा की जाती है कि उनका साक्षात्कार निर्धारित हेतु 26/11 को पूर्वाह्न 10 बजे प्रत्येक दशा में आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये कहा गया है कि जिनका भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो 26 नवंबर को फिर से एक डेट दी जाएगी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव अभी हैं वो लोग जाके 26 नवंबर को अपने ऑफिस में पहुंच करके और अपने जाके साक्षात्कार कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो अभी हमने बताया कि आपको वरीयता भरना होगा कि किस विभाग में आप नौकरी पहले करना चाहते हैं। नौकरी तो आपको करना ही है, लेकिन किस विभाग में आप पहले करना चाहते हैं ये आपको जानना है। तो ये देखिए, इसमें 1 से लेकर 14 विभाग आपको दिए गए हैं। ये जब आप ये इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो जो आयोग का ये सूचना वाला जो जहाँ पे सूचना पट्ट है वहाँ पे ये दिया हुआ है, उसमें आप देख करके पूरा का पूरा निकाल के आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेके जाना आपके लिए एकदम ज़रूरी है। इसको लेके जाना, नहीं लेके जाएंगे तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए ये वाला पेज भी आपको लेके जाना है। तो इसमें क्रम संख्या देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्रम की कितने में भरना है, अंक में भरना है, वरीयता क्रम भरना है, अंक में भरना है इधर, और इधर भरना है शब्द में। और ये भी लिखा हुआ है कहाँ कितनी पोस्ट खाली है, ये आप देख लीजिए, पदों की संख्या, कहाँ कितनी पद खाली है, इसके अनुसार आप भर के आप जा सकते हैं। जो भी आपको नज़दीक हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आसान हो जहाँ पे, वहाँ पे आप ले सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना, ये आपको ध्यान देना है। भरना है ज़रूर, भले ही आप उसको 14वां नंबर पर भरिए, लेकिन भरना आपके लिए ज़रूरी है। 14 पोस्ट भरना है। एक भी अगर खाली रहेगा तो आप नहीं, आपको लिए वो तुरंत बुलाएंगे, भैया ये गलत है, इसको आप पूरा भरो, 14 के 14 भी भरना है आपको। आइए अब आगे बात करते हैं कि ये आपको स्व घोषणा पत्र एक ठो आपको जमा करना है। ये कुल मिला के ये है। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला नंबर है कि मैंने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड या अपडेट कर लिया है। मतलब आपके मोबाइल में जो भी आप मोबाइल लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता ही है, और ख़ासकर जो बंदा ये आंसू लिपि की तैयारी कर रहा है तो उसके पास तो 99% लोगों के पास होता ही है। किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कि अगर आपके पास है एंड्रॉयड फ़ोन तो उसमें ये आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मेरे द्वारा आरोग्य सेतु ऐप में सही विवरण के साथ स्व मूल्यांकन किया गया है एवं आरोग्य सेतु ऐप के अनुसार मैं सुरक्षित, लो रिस्क, हाई रिस्क की श्रेणी में हूँ। जैसा भी आप रहेंगे उसमें आप जैसे ही आप अपना मूल्यांकन करते हैं उसमें पता चल जाता है कि आप किस रिस्क पे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोरोना तो नहीं होने वाला है, या ऐसा कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है, आपको बुखार आ रहा हो, खांसी जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको इसमें कुछ लिख के भरना है। तीसरे नंबर में देखिए, मैं मास्क, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहा हूं और मेरे पास पानी की बोतल है। आपको पानी की बोतल वहाँ नहीं दी जाएगी। इस समय किसी भी एग्जामिनेशन में पानी आपको नहीं दिया जा रहा है, और आपसे यही कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन में ये बार कहा जा रहा है कि आप लोग पानी का बोतल अपने साथ लेके आइए, जिससे कि संक्रमण ना हो पाए। ऐसा नहीं कि आपका पानी की बोतल दिया जाए, कहीं उसमें वायरस हो और पता चले किसी को हो जाए वायरस, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो आयोग एग्ज़ाम करा रही है वो नहीं इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना पानी का बोतल लेके आइए। आइए चौथा बार में देखते हैं। मैं खांसी, बुखार, सांस लेने की दिक्कत, गंध या स्वाद की हानि जैसे लक्षण का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो भी है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि नहीं भाई, मैं ये जो आपको है पूरा फॉर्मेलिटी लिखना है, करना है कि मैं इस तरह की दिक्कत से कोई परेशानी नहीं हो, मैं आयोग परिसर कार्यालय में अनावश्यक विचरण नहीं करूँगा और ना ही यत्र तत्र थूकूँगा। आजकल क्या होता है कि लोग
जब काम नहीं रहता थोड़ा चलो उधर से घूम के आएँ, टहल के आएँ, देखें क्या है, कैसा बना है। क्योंकि आप पहली बार जब लखनऊ जाते हैं और वो भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक गर्व रहता है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो आपको एक अकड़नपन रहता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा चलो घूम लें, फिर थोड़ा डर कम हो जाता है कि भाई चलो थोड़ा घूम लें, हम थोड़ा देखें क्या है, जानने की, कुछ लोगों को जानने की इच्छा भी होती है कि चलो थोड़ा वहाँ तो घूम के आए, देखो वो क्या दिख रहा है, वहाँ क्या है, कैसा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आजकल जैसे जानते होंगे कि लोग क्या खाते हैं, तो रजनीगंधा खाते हैं, गुटखा खाते हैं और जहाँ मर्जी वहीं थूक देते हैं। तो इस तरह का आप काम नहीं करेंगे, ना कहीं थूकेंगे और ना ही आप कहीं विचरण करेंगे, ना घूमेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना है और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डालना है। जो भी इसमें लागू होगा वही आपको करना है। अब देखिए, ये जो वहाँ पे रहेंगे आपके हेल्प डेस्क में प्रभारी, वो भरेंगे कि कोरोना का परीक्षण हमने किया है, सब कुछ सही था, शारीरिक तापमान कितना था। आप एक समय थर्मल स्कैनिंग हो रही है ना, कोई भी एग्जाम देने जाए तो आपके थर्मल स्कैन, छोटा सा मशीन रहती है आपके ये चेहरे पे या फोरहेड पे या हैंड पे, कहीं भी आपको लगा के देखते हैं। आपके कुल मिला के आपके बॉडी में वो देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है। जो पहले हम लोग थर्मामीटर से नापते थे, अभी इससे थर्मल स्कैनिंग होती है, क्योंकि थर्मामीटर से बहुत टाइम लगता है। ये तुरंत बता देता है कि हाँ भाई आपका कितना टेम्परेचर है। अगर आपको हाई टेम्परेचर लगता है तो वो आपको ऐसे भी कह देंगे भैया बाहर जाओ, आपका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। तो ये कोरोना वाला जो भी है वो भी अपना प्रभारी चेक करेंगे आपको और बताएंगे, आपको टेबल संख्या लिखेंगे। तो ये आपके लिए जानकारी थी पूरी की पूरी कि जब भी आप आशुलिपिक या जो भी स्टेनोग्राफर कहते हैं इसको, उसका आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये सब पूरी जानकारी बहुत ही अहम है, इसको आप पढ़ के जाइए, लिख के जाइए। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, चाहे वीडियो के माध्यम से पहुँचाइए और चाहे खुद आप बताइए कैसे जाना है और क्या क्या लेके जाना है, जैसे हमने बताया। क्योंकि लगभग ये 99% आपकी जानकारी है, पूरी जानकारी आपको दिया जा रहा है कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि पहले ही कहा जाता है कि एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में 1 घंटे पहले आप पहुंच जाइए ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोरोना का समय चल रहा है तो इस समय तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। हो सके थर्मल स्कैनिंग हो रही हो, लाइन लगी हो, प्रॉब्लम हो जाए, आपको पहुँचने में लेट हो जाए, हो सके गाड़ी बस ना मिल पाए, ऑटो जैसे साधन कम हो गए हैं, ट्रेन तो कम ही चल रही हैं, बस भी आपको हो सके लेट पहुँचाए 1-2 घंटे, तो आपका इंटरव्यू छूट ना जाए। इसके लिए आपसे यही कहना है कि आप टाइम से पहुँचिए, थोड़ा सा पहले निकलिए लेकिन आप टाइम से पहुँचिए।